स्वामियुण जन्मवीरम् अनंत वर्णान दंसन सावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली वणिदम् नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहूँ नियम सार सो केवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पद्म प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय, नया साल कोविड-19 वैक्सीन के रूप में आशा की नई किरण लेकर आया है। भारत में बनी क्योंकि वह पर्याय कोविड के विरुद्ध हमें प्रतिरोधक स्वयं इसलिए भारतीय सुख स्वरूप है आने पर वैक्सीन अवश्य और अनंत सुख का कारण भी है। दवाई भी और कड़ाई भी। वैक्सीन के साथ साथ ध्यान रखें कि हमेशा मास्क अनादि काल से बनाकर रखें और अपने हाथों को हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोर आदेश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोरागदेश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर राग आदि और पर्याय का भी लक्ष्य छोड़ के
अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसे ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। यहाँ पर परम आध्यात्मिक ग्रंथ श्री नियम सार जी का स्वाध्याय हम आप सब कर रहे हैं, जिसका 6वां अध्याय चल रहा है, निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार, जिसकी 103 नंबर की गाथा स्वाध्याय हेतु चल रही है। उसका प्रारंभिक पाठ करते हुए आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने जो भाव यहाँ प्रकट किए हैं, उनको हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। पाठ करता हूँ। मैं त्रिविध मन वच काय से सब दुष्चरित को छोड़ता, अर त्रिविध चारित से अब मैं स्वयं को जोड़ता। देखिएगा यहाँ पर आचार्य भगवंत यहाँ पर किसको छोड़ने की बात कर रहे हैं और किसे ग्रहण करने की बात कर रहे हैं। तो कहते हैं कि अपनी आत्मा में जो मोह राग द्वेष के परिणाम जो होते हैं, उन्हें छोड़ने की बात की जा रही है और अपना जो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा, जो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, उसके साथ संबंध जोड़ने की बात की जा रही है। किसे छोड़ना? अंदर में जो रागादिक परिणतियां होती हैं, जो कि हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है, उनको छोड़ने की बात की जा रही है और अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, सिद्ध की सामर्थ्य वाला है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा से अपनी पर्याय का संबंध जोड़ने की बात की जा रही है। मैं त्रिविध मन वच काय से सब दुष्चरित को छोड़ता, अर त्रिविध चारित से अब मैं स्वयं को जोड़ता। यह आचार्य गुनगुन देव ने इस प्रकार की यहाँ पर यह बात की और इसकी टीका भी कल अपन ने पढ़ी थी। आज पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से इस गाथा का और टीका का भाव हम आप जो है समझेंगे। नियम सार प्रवचन चल रहा है गुरुदेव श्री का, इसमें प्रवचन है पेज नंबर 826 पर है, भाग नंबर 3। मैं चैतन्य चिंतामणि परमात्मा हूँ, रागादि भाव में नहीं हूँ, ऐसा प्रथम जिसने निर्णय किया हो, उसको ही रागादिक का प्रत्याख्यान होता है। चैतन्य में लीन होने पर वीतरागता प्रकट होती है और रागादि दोषों का प्रत्याख्यान होता है। कल अपन ने पढ़ा था, प्रथम में प्रथम जीव को यह निर्णय करना चाहिए कि मैं कौन हूँ। तो आचार्य भगवंत कहते हैं, मनराज कहती हैं कि मैं चैतन्य चिंतामणि परमात्मा हूँ। समझ गए? जिन्हें अपनी पर्याय में होने वाले दुख, रागादिक परिणतियां का अभाव करना है, उन्हें क्या करना चाहिए
सबसे पहले यह निर्णय करो कि मैं चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। पापा, जिन्हें अपनी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करना हो, दुख का अभाव करना हो, उन्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि मैं चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, सिद्ध की जाति का हूँ। जैसे सिद्ध भगवान अनंत शक्तियों के भंडार वाले हैं, ऐसा ही आत्मा वर्तमान में हमारे पास में है। और ये हमारी आत्मा में की पर्याय में जो भी रागादिक परिणतियां होती हैं, वे सब दुख स्वरूप हैं। इतना निर्णय तो करना पड़ेगा भाई। दुनिया भर के 50 उल्टे सीधे काम करते हो, काहे के लिए? सुखी होने के लिए। कहाँ से हो जाओगे पापा? आप मुझे बताओ कैसे हो जाओगे? हैं? आपकी अंगूठी तो हो गई है घर वहाँ पर गोडाउन में, आप ढूंढ रहे हो आप घर पर, तो कैसे मिल जाएगी पापा? आप मुझे बता दो। आप मिली क्या? नहीं मिली है नहीं? और जहाँ गिर गई है थोड़ी सी भी आप पुरुषार्थ करोगे तो मिल जाएगी। ऐसे ही भाई साहब, अनादि काल से हम सुख की कल्पना करते हैं कि स्पर्श इंद्री से सुख मिल जाए, रसना इंद्री से सुख मिल जाए, चक्षु इंद्री के विषयों से सुख मिल जाए। 24 घंटा ही नहीं, अनादि काल से हमारी प्रवृत्ति ऐसी ही चल रही है, पर से सुख मानने की चल रही है। जबकि हम कभी विचार ही नहीं करते हैं कि भाई साहब इस मनुष्य पर्याय में ही देख लीजिएगा, सुख के लिए हम क्या क्या नहीं करते हैं। लेकिन वह सुख जहाँ पर है उसका हम निर्णय नहीं करते। इसीलिए हमारी पर्याय में होने वाले जो दुख रूपी परिणतियाँ हैं उनका अभाव नहीं होता है, उनका त्याग नहीं होता है। तो ज्ञानी कहते हैं, अगर आपको अपनी आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद रूपी पर्याय की प्रकटता करना हो तो सबसे पहले यह निर्णय करिए कि मैं चैतन्य चिंतामणि परमात्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। और ये रागादिक परिणतियाँ वे सब जो है परलक्षी परिणाम हैं, उनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ऐसा निर्णय करोगे तो क्या होगा कि वे रागादिक परिणतियाँ आपकी आत्मा में से दुख रूप परिणतियाँ दूर हो जाएंगी, उनका त्याग हो जाएगा, है? समझ गए आप? और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो कहते हैं, मैं चैतन्य चिंतामणि परमात्मा हूँ, रागादि भाव मैं नहीं हूँ। रागादि भाव में सब आ गए ना, सारे परिलक्षी परिणाम आ गए ना मम्मी? सभी आ गए ना। ऐसा नहीं कि पाप का ही परिणाम हो, उनका परिणाम भी आ गया ना। सब पराश्रित रूपी परिणाम आ गए ना। समझ गए आप? सब पराश्रित परिणाम आपको सब छोड़ना पड़ेंगे। अगर आपको अपनी आत्मा का आनंद लेना है, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करना हो, तो भाई साहब सब अशुभ भाव, शुभ भाव, सबकी सबसे पहले रुचि छोड़िएगा। क्या? और अपने चैतन्य प्रभु परमात्मा की अंदर में, हृदय में, ज्ञान में उसकी रुचि जागृत कीजिएगा। करना तो पड़ेगी मौसी, मौसी करना तो पड़ेगी, क्योंकि आप आत्मा हो।
और आत्मा ही रहने वाले हो। हाँ, क्या चाहे कितना भी अपने आप को छल ग्रहण करो, क्या चाहे कितनी भी ये टाइम पास करो मनुष्य पर्याय का, पर का लक्ष्य कर करके समझ में आया। लेकिन आत्मा का कर्तव्य है कि वह स्व सन्मुख होकर अपने आत्मा का रसास्वादन करे। इसमें आत्मा का कुछ भी नहीं जाता है, समझ में आया। मैं तो बैठा हूँ, घर बैठे आनंद मिलता है, हैं? समझ गए ना, घर बैठे आनंद मिलता है, क्योंकि चैतन्य वस्तु आपके पास में ही है, आप स्वयं ही हो। और पर्याय भी आनंद लेने वाली भी आपके पास में ही है? बस सच्चा ज्ञान कर लीजिए प्रभु कि रागादिक परिणतियां सब क्षण भंगुर तत्व हैं, पर के आश्रय से उत्पन्न होती हैं। अपर का आश्रय लेना छोड़ दीजिए। अपने त्रिकाले ध्रुव भगवान आत्मा में कमी क्या है, समझ गए ना प्रभु मेरे तो सब बात है पूरा। समझिए आप, इतना बढ़िया तत्व है भाई साहब, मैं आपको क्या बताऊं, हैं? बताओ, हैं? बिल्कुल मुझे ऐसा ही है। तो कहते हैं जिन्हें अपनी आत्मा में यानी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करना हो, उन्हें सर्वप्रथम यह निर्णय करना चाहिए, मैं चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, चैतन्य चिंतामणि परमात्मा हूँ। और ये जो रागादिक परिणतियां हैं वे क्षण भंगुर तत्व हैं, और मैं अविनाशी तत्व हूँ। ऐसा प्रथम जिस जीव की पर्याय में निर्णय होता है, तुरंत तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। और वह आत्मा जब समझदार हो जाता है तो अपनी पर्याय को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में भ्रमण कराता है, फिर उसके साथ खेलने लगता है। क्या मौसी, फिर उसके साथ वह पर्याय खेलने लग जाती है, समझ में आया। खेली करें शिव मार्ग में जगमाए जनेश्वर के लघुनंदन, समझ आप। अब वह पर्याय जो अज्ञान दशा में पंच इंद्रिय के विषयों के साथ खेला करती थी, अब उसे ज्ञान हो जाने पर, उसका श्रद्धान हो जाने के बाद, अब वह पर्याय अपने अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा के साथ खेला करती है। इसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। मैं चैतन्य चिंतामणि परमात्मा हूँ, रागादि भाव में नहीं हूँ। ऐसा प्रथम जिसने निर्णय किया हो उसको ही, किसको? जिसने निर्णय किया, उसको ही रागादि का प्रत्याख्यान यानी त्याग होता है। बाबा किसको होता है? जिसने निर्णय किया, जिसने ऐसा निर्णय किया कि मैं चैतन्य चिंतामणि परमात्मा हूँ। ये रागादिक परिणतियां मेरे आत्मा का स्वरूप नहीं है। उस जीव को ही रागादिक यानी दुख रूपी परिणतियों का अभाव होता है, प्रत्याख्यान होता है। बताइए आप मंदिर काहे के लिए जाते हो आप? तो पता नहीं साहब, हम तो जैनी हैं तो चले जाते हैं, कल मुसलमान हो जाएंगे तो अल्लाह अल्लाह को याद करने लग जाएंगे, हैं? क्यों? जैनी है इसीलिए जाते हैं मंदिर, ये तो कोई मतलब ही नहीं निकला भैया। मम्मी काहे के लिए भगवान की पूजा करते हो? जैन ही है, सुझा रहे हैं भगवान की। क्या क्यों पूजा करते हो? जैन को
कुछ पता नहीं है, बस देखा देखी देखा देखी देखा देखी, उसी में उधर बस कहाँ जा रहे साहब, सामने से कर दी जा रहे, काय के लिए जा रहे हो? काय ले कहाँ जा रहे भाई साहब, सामने से कर दी जा रहे हैं, काय के लिए जा रहे हैं भाई साहब? हैं कुछ पता नहीं है, बस चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे। कब तक? अनादिकाल से ऐसी चल रहा है, बिना निर्णय के गाड़ी चल रही है। बिना निर्णय वाली गाड़ी में भाई साहब कुछ मिलने वाला कुछ भी नहीं है। संसार मिलेगा उसमें, निगोद में जाना पड़ेगा, उसे भगवान भी नहीं बचा सकते हैं। यहाँ कोई एक तरफ दूसरे तरफ का करता धरता नहीं है। ये तो आपको जो है पर अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि का लाभ मिल रहा है। सही बात है। लेकिन हम बिल्कुल भी निर्णय नहीं करते हैं। तो जो निर्णय करेगा उसकी पर्याय में दुख रूपी परिणतियों का अभाव हो जाएगा, और जो अंदर में शक्तियां थी उनकी पर्याय में व्यक्तता हो जाती है। इसी का नाम धर्म है। आज मानो, काल मानो, अनंत काल बाद मानो, मानना तो तुमको यही पड़ेगा। क्या मौसी? इसलिए जो समझदार होते हैं भाई साहब, इशारा समझ जाते हैं, गौतम बर्दर जैसे। इशारे का नाम धर्म है। भले कितनी भी बातें करते रहो आत्मा 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 की, लेकिन प्रभु का थोड़ा सा इशारा नहीं समझते हो। अंदर में देखिएगा, प्रभु का छोटा सा इशारा नहीं समझ पाते हो आप लोग। बातें तो बड़ी अकल की करते हो, लंबी लंबी बातें करते हो। मम्मी प्रभु का इतना इशारा नहीं समझ पाए। गौतम ने तो समझ लिया ना, कल्याण करके चले गए। बताइए आप, हम रोज ना भगवान आत्मा की बातें करते हैं, चिकने गाड़ी सुनते रहते रोज। प्रभु ये कहते हैं कि तू चैतन्य स्वरूप की भगवान आत्मा है, जानने देखने वाला पदार्थ है। इस शरीर तो कोई वस्तु ही नहीं है। क्या है? शरीर तो ये मेला ठेला है। जैसे मेले में लोग आगे इकट्ठे होते हैं और समय पाकर बिखर जाता है, क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है। ऐसे ही शरीर ये मेला ठेला है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। समझ? हर समय इसमें विघटन हो रहा है, और आगाधिक परिणतियां हैं, वे भी मेला ठेला से कम नहीं है, वे भी विघटन वाली हैं। अगर कोई शाश्वत वस्तु है इस शरीर के अंदर तो अपना भगवान आता, तो भाई साहब आप स्वयं हो। जीते जागते भगवान आत्मा हो, ज्ञानेश्वर हो। मौसी सही बात है। ऐसा अपने आप को स्वीकार करो, मैं शाश्वत परमात्मा हूँ, ज्ञानेश्वर हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। बस इतना सा ही तो काम करना है ना प्रभु। कितना पढ़ाई करती हो, लिखाई करती हो आप, कितना पढ़ा पापा है? मनुष्य पर्याय में आए तो पढ़ाई का बोझा डाल दिया गया है पापा। मनुष्य पर्याय में आया जी, और जो है पढ़ाई का बोझा डाल दिया जाता है। पढ़ो बेटा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। 25 साल तो भाई मैंने कच्चा। वहाँ गया तो जो है कंपटीशन है, बताइए आप। सब करने के लिए तैयार हो जाता है, पर अपनी आत्मा। लेकिन मैं ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ये कभी निर्णय ही नहीं किया उसने आज तक। मनुष्य पर्याय की ये हालत है, तो अन्य गतियों की क्या हालत होती होगी? थोड़ा विचार तो करो। जिन्हें अपनी आत्मा में होने वाले दुख रूप परिणतियों का अभाव करना है, उन्हें सर्वप्रथम यह निर्णय करना चाहिए
कि शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, अंदर में रागादिक परिणतियां क्षणभंगुर तत्व है, मैं अविनाशी तत्व हूं, मैं ज्ञानेश्वर हूं। क्या तब उसकी पर्याय में होने वाले दुख वे सब विलय को प्राप्त हो जाते हैं, यह भगवान ने कहा है। क्या मैं चैतन्य चिंतामणि परमात्मा हूं, रागादि भाव मैं नहीं हूं। ऐसा प्रथम जिसने निर्णय किया हो उसको ही रागादि का प्रत्याख्यान होता है। पप्पू भैया किसको? पप्पू भैया किसको? जिसने अपनी वर्तमान पर्याय में निर्णय किया कि भाई साहब मैं तो सुख स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, प्रकृति की तरफ से हमें गिफ्ट मिला है, प्रसन्न होने की बात है, ये सुखी का संदेशा है। आपको प्रकृति ने इतना सुंदर बनाया है, बनाया हुआ तो कहना पड़ता है भैया, बनाया है। प्रकृति की तरफ से पापा आपको सौगात मिली है। बाकी के 5 द्रव्य तो सूरदास है, पुद्गल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है। उन्हें खुद भी नहीं पता कि मैं धर्म द्रव्य हूं। पुद्गल द्रव्य को भी नहीं मालूम कि मैं पुद्गल द्रव्य हूं, उसको भी जानने वाले आप हो। प्रकृति की तरफ सौगात मिली है तो उसका निरंतर भाई साहब भोग कीजिएगा, पर वस्तु का भोग हम कर नहीं सकते हैं। एकांत पर का लक्ष्य करके अपनी आत्मा में कचरा इकट्ठा ना करो। मैं चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूं। जिस पर्याय में यह निर्णय हो जाता है, उसकी पर्याय में रागादिक भावों का त्याग हो जाता है, उसे ही भगवान ने वास्तविक त्याग कहा है। प्रत्याख्यान चल रही है, अधिकार चल रहा है प्रत्याख्यान का। मैं चैतन्य चिंतामणि परमात्मा हूं, रागादि भाव मैं नहीं हूं। ऐसा प्रथम जिसने निर्णय किया हो उसको ही रागादि का प्रत्याख्यान होता है। चैतन्य में लीन होने पर, क्या भाई साहब अब आगे का थोड़ा, चैतन्य में लीन होने पर वीतरागता प्रकट होती है। वीतरागता नहीं, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। वीतरागता का मतलब क्या है भाई साहब? अरे पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाती है प्रभु, और रागादि दोषों का प्रत्याख्यान हो जाता है। क्या ये है? निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। अब कहते हैं, अब आगे चलेगा थोड़ा, आत्मगत दोषों से मुक्त होने के उपाय का यह कथन है। किसका कथन है? आत्मगत दोषों से मुक्त है। इस गाथा की टीका लिखते समय सबसे पहले पदम त्रिमलधारी देव मुनिराज ने यह लिखा, आत्मगत दोषों से मुक्त होने। आत्मगत यानी आत्मा में होने वाले रागादिक दोष है। क्या है? हाँ, मोह समझिए। पर से प्रेम मत कीजिएगा। पर से प्रेम करना हमारे आत्मा के लिए सबसे बड़ी फांसी है। समझ में आया? लेकिन आप तो वीतराग धर्म में पैदा हुए हो, जिन्हें पता नहीं है उनकी बातें छोड़ दीजिएगा। ग्रस्त अवस्था है, लेकिन भ्रष्ट मत होना। अपनी आत्मा में रागादिक पंडितियां ना मिलाना।
भ्रष्ट मत होना। रागादिक परिणतियां होती हैं निचली भूमिका में, लेकिन तुम्हें सावधान होना है। तुम्हें अपनी आत्मा में उनको नहीं मिलाना है। ठप्पू भैया, होते जरूर है रागादिक परिणाम, लेकिन ज्ञानी जीव अपने में मिलाते नहीं है। यही उनकी ज्ञान की कला है? कहते हैं आत्मगत दोषों से मुक्त होने के उपाय का यह कथन है। नहीं हमारे रागादिक परिणतियां नहीं होती ऐसी करते रहना, हो जाएगा तुम्हारा तो कल्याण 3 काल में नहीं होगा। पहले रागादिक परिणतियां संसार अवस्था में होती हैं, उनकी स्वीकृति कीजिए। ये मेरा स्वभाव नहीं है मौसी, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये दोष है। ये दोष को दोष नहीं समझोगे तो दोष निकलेगा नहीं प्रभु। और दोष नहीं निकलेगा तो निर्दोष तब तो हाथ में नहीं आएगा। दोनों दोष को दोष समझिए, पर ये मेरा स्वभाव नहीं है। अंदर से पुरुषार्थ जगाइए। नहीं साहब नहीं है, नहीं तो कागले भगवान के दर्शन करते हो भैया? है क्या रखा, क्या क्यों भोजन करते हो, क्यों कमाई के लिए जाते हो? ये दोष है। लेकिन ये मेरा स्वभाव नहीं है क्या? तो कहते हैं आत्मगत, आत्मा में होने वाली दोष, समझ रहे आप? पर्याय में होते हैं। हाँ पर्याय में होती है भाई, समझना है। स्वभाव थोड़ा मैं संसार अवस्था है, मोक्ष मार्ग भी पर्याय है, सारा काम पर्याय में होता है। आत्मगत दोषों से मुक्त होने के उपाय का यह कथन है? क्या विधि बताते हैं प्रभु? भगवान ने क्या विधि बताई है दुख से दूर होने के लिए? तो कहते हैं आत्मगत दोषों से मुक्त। किससे मुक्त होना है? आत्मगत दोष यानी रागादिक परिणतियों से मुक्त। समझे आप? आत्मगत दोषों से मुक्त होने के उपाय का यह कथन है। पापा हम क्या समझ रहे थे? सुखी होने के लिए हम क्या करते हैं? बताओ कैसे हो जाओगे पापा? सावधान हो जाइए। मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ज्ञानेश्वर हूँ। जहाँ पर्याय में सावधानी हो जाती है वहां समझ लेना चाहिए कि अब पर्याय में दोष दूर हो जाएंगे। समझ रहे आप? तो कहते हैं आत्मगत दोषों से मुक्त होने के उपाय का यह कथन है। अब देखिए कुछ गुरुदेव श्री अभी तो जो है मूल में पदम प्रमलधारी देव महाराज की बात को लेते हुए उसी को पूज्य गुरुदेव श्री खुलासा करेंगे। मुझ परम तपोधन को, ये मूल में लाइन पदम प्रमलधारी देव महाराज की है भैया, ठीक है? मुझ परम तपोधन को वेद विज्ञानी होने पर भी पूर्व संचित कर्म के उदय के कारण चारित्र मौका उदय होने पर जो कुछ भी दुचारित्र हो उस सबको मैं मन से, वचन से, काय से, मन वचन काय की संशुद्धि के से सब प्रकार से तजता हूँ, यानी उनका लक्ष्य छोड़ता हूँ। यानी आत्मा की पर्याय में जो भी रागादिक परिणतियां रह गई हैं, देखो मुनराज है, मुनराज की पर्याय में अशुभ परिणाम तो होने का प्रश्न ही नहीं है। मम्मी मुनराज है, आचार्य भगवंत है, उनकी पर्याय में
अशुभ भाव होगा क्या? हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के परिणाम उनकी आत्मा में पर्याय में होंगे क्या? बोलो होंगे क्या? किसको स्वीकार है कि होंगे? समझ में? उनकी पर्याय में ये परिणाम तो होंगे ही नहीं। ठीक है? तो उनकी पर्याय में फिर कौन सी परिणाम है फिर? तो कहते भी शुभ परिणाम है बस है? पर की दया पालने संबंधित सदकाय जीवों की है। समझ में आप? तब वो जो है अपने साथ में वो रखते हैं मार्जिन के लिए, पीछे रखते हैं कमंडल सोच के लिए। पापा 28 मूल गुण पालने के शुभ भाव होंगे। क्या होंगे? है ना? अशुभ भाव तो उनकी पर्याय में है ही नहीं, और शुभ भाव है वह 28 मूल गुण पालने का भाव है, वह शुभ भाव है। और उस शुभ भाव को भी वह दोष मानते हैं। क्या मानते हैं? दोष। बताइए आप हैं? और उस शुभ भाव को भी अपनी पर्याय में चाहते नहीं है। समझ गए आप? खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है, ज्ञान भाव से भरा हुआ जो निज आत्म है। अंतर बाहर प्रकट तेजमय सहज अनाकुल, वह अखंड चिन्मय चिदघन हमें प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? अखंड चिन्मय चिदघन हमें प्राप्त। प्रभु अशुभ भाव तो हमारी पर्याय में है ही नहीं। जो 28 मूल गुण पालने के जो शुभ भाव है वे भी दोष है। प्रभु मुझे वह भी नहीं चाहिए है। उनकी अंदर की भावना तो कितनी उत्कृष्ट है। अरे प्रभु वह जो रत्नात्रय रूपी पर्याय प्रकट हुई है वह भी मुझे नहीं चाहिए। मैं ग्राहक किसका हूँ? अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप का हूँ। किसका हूँ? समझ में आया? किसकी चाय अंदर में जलती है? अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा चाहिए, जिसे अनादि काल से हमने छोड़ रखा था, जिसकी कभी खबर नहीं की है। प्रभु बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वह शुद्धात्मा ही चाहिए। अब तो मुझे उस शुद्धात्मा के साथ में रहना है बस। अब मुझे किसी के साथ में नहीं रहना है। अब मेरा मन कहीं नहीं लगता है प्रभु। एक शुद्धात्मा ही बस ज्ञान में बसा हुआ है। आज से पहले 101 नंबर की गाथा आई थी। ज्ञान में है आत्मा, दर्शन में है आत्मा, चारित्र में है आत्मा, संवर में है आत्मा, प्रत्याख्यान में है आत्मा है, और योग में है आत्मा। मौसी आई थी ना? अब पर्याय की डिमांड केवल एक अपनी शुद्धात्मा की है। इसीलिए कहते हैं, मुनिराज कह रहे ना, लिखाना ना, मुझे परम तपोधन को, किसको है? जो उनका रत्नात्रय उनका धन है, उस रत्नात्रय की प्राप्ति अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से होती है। उसे बोलते परम तपोधन को भेद विज्ञानी होने पर भी है। उनकी पर्याय में निरंतर 3 चौकड़ी कसाई की हवा पूर्व भीतरागामी दशा चल रही है। वे मुनिराज कह रहे, खुद कह रहे वे, मुझे परम तपोधन को भेद विज्ञानी होने पर भी पूर्व संचित कर्म के उदय के कारण हैं, जो रागादिक परिणतियां देखी जा रही हैं, वे हमारी अज्ञान दशा में जो हमने ऐसे ऐसे कर्मों का बंध किया था, हुए थे, उनका आज उदय आया है। समझ में आया? तो कह पूर्व संचित कर्म के उदय के कारण
चारित्र मोह का उदय होने पर, किसका, यानी चारित्र का उदय है, दर्शन ज्ञान वो तो हो गया सब, है समझ गया? दर्शन मिथ्यात्व संबंधी दोष तो दूर हो गया। मम्मी मोहिनी के दो भेजे ना बाबा, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो दर्शन मोह संबंधी दोष तो उन्होंने दूर कर दिया है मौसी, है ना? इसीलिए चारित्र संबंधी उन्होंने बात की, चारित्र मोह की बात की है। अभी भी उनकी पर्याय में आंशिक रागादिक परिणाम है ना चारित्र संबंधित। अगर देवी ने हो तो पर्याय में कौन हो जाएंगे भैया वो? परमात्मा हो जाएंगे। हैं? अगर चारित्र मोहिनी संबंधित भी राग ना हो तो वह आत्मा कौन होगा पर्याय में? परमात्मा होगा। हैं? अब इसमें कहाँ इसमें दिक्कत आ रही है मुझे समझने में, बताइए आप। इतना सरल जैन दर्शन है, कभी हमने अपने आत्म कल्याण की दृष्टि से इसे समझा नहीं है, इसीलिए हमें बहुत कठिन लगता है। तो कहते हैं पूर्व संचित कर्म के उदय के कारण चारित्र मोह का उदय होने पर जो कुछ भी दुचारित्र हो, वो दुचारित्र शुभ भाव को दुचारित्र कहा गया है मौसी। पाप का परिणाम तो है ही नहीं है ना उनके। किसको दुचारित्र कहते हैं? शुभ परिणाम जो चल रहा है उसको बताइए आप। दुश्चारित कहते हैं। आप ही भगवान के सामने बोलते यही हो कि प्रभु मुझे वह शुभ अशुभ भाव नहीं चाहिए। बोलो, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? शुभ भावों से प्रभु करता हूँ आपका अभिषेक, बचू शुभाशुभ भाव से यही कामना एक। सारे ग्रंथों में यह बात लिखी पड़ी हुई है, पर हम उसके भाव को नहीं समझते हैं तो लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। क्या मुनराज हैं, वे कहते हैं कि ये स्वभाव दुष्चारित्र है, ये आत्मा का चारित्र नहीं है। आत्मा का चारित्र तो आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारित्र सो ही सब जगह लिखा पड़ी है, पर उसके भाव को ग्रहण न करने के कारण से हमारे लिए कितना कठिन हो रहा है। स्वयं लिखते हैं ना, जो वो लिखा नहीं उन्होंने, पूर्व संचित कर्म के उदय के कारण चारित्र मोह का उदय होने पर जो कुछ भी दुचारित्र है, दुचारित्र हो है? कौन सा दुचारित्र भाई साहब? स्वभाव 28 मुद्राओं का पालन मौजी क्या है? स्वभाव दुचारित्र है। कहते हैं चारित्र मोह का उदय होने पर जो कुछ भी दुचारित्र हो उस सबको मैं मन वचन काय की संशुद्धि से सम्यक प्रकार से तजता हूँ। क्या आचार परमेष्टि होते हैं भाई साहब, वे भी उस आचार पद को छोड़ के सामान्य मुनि हो जाते हैं। पापा हमारी बैठक कहाँ पर है? मुनराज की बैठक कहाँ पर है? समझ आप? वे भी सामान्य मुनि हो जाते हैं, क्योंकि अब तो बस चुपचाप शांति से है भाई साहब, समय आ गया है, अब पूरी बैर मुक्ता में सब छोड़ना है। अब मुनि के संग का भी लक्ष्य नहीं करना है मुझे। क्या अब उसका नेतृत्व भी मुझे अब नहीं करना है, समझे? जबकि स्वभाव है वो सामान्य मुनि हो जाते हैं ना, किसको समझाओ है? वो तो सीधा लिखते हैं गुण आपके, ये तो सब पागलपन है।
समाधि तंत्र में पूज्यपाद स्वामी कहते हैं। मौसी पूज्यपाद स्वामी समाधि तंत्र के अंदर यह बात लिखती है कि उपदेश देना पागलपन है। कि भाई साहब उपदेश देना पागलपन है। ये क्या कह रहे? अरे प्रभु ऐसी बातें क्यों करते हो आप? उपदेश देना पागलपन है तो कहते पागलपन नहीं तो और क्या है? आप ही बता दीजिए। जो सामने बैठा हुआ है वो समझता नहीं है और जो समझता है वो हमें दिखता नहीं है। क्या कहा उन्होंने? और जो सामने दिखता है वो समझता नहीं है। तो तुम बताओ पागलपन नहीं है तो और क्या है? सही बात है। क्या कहा पापा? पापा समझ में आ रही है आचार्य भगवंतों की शैली? वे कहते हैं उपदेश देना पागलपन है। क्यों? क्योंकि जो सामने दिखता है वो समझता नहीं है। जो समझता है वो दिखता नहीं है। तो ये मेरा पागलपन। इसीलिए हमारा उपदेश देना भी पागलपन हो गया। क्योंकि सामने कौन दिखता है? शरीर दिखता है। बोलो सही बात है कि नहीं पापा? बिल्कुल सही बात। सामने कौन दिखता है? शरीर दिखता है और शरीर तो समझता नहीं है। जड़ है वो का समझे जी। वो तो समझता ही नहीं है। और जो वो जो समझता है वो हमें दिखता नहीं है। समझ का पिंड भगवान आत्मा है, वो दिखता नहीं। तो उपदेश तो हमारा पागलपन नहीं है। समझे? ऐसे रागादिक परिणतियों से भी निवृत्त हो जाते हैं। एक तरफ दूसरे तरफ को समझा सकता नहीं है और मैं जो समझा रहा हूँ वो भी हमारा एक प्रकार से पागलपन ही है। हम अपनी आत्मा का हित कर रहे हैं। बोलो उन्हें वे रागादिक परिणतियां दुश्चारित्र दिखाई देती है। इसीलिए बिल्कुल चुपचाप शांति से एक देखिए जानिए रम रहिए और समल विमल ना विचारिए यही सिद्ध नहीं हो है। ऐसा मार्ग है भाई साहब। अंदर में दौड़ लगाने का मार्ग है, बाहर ना देखने का मार्ग है और ना बाहर दौड़ लगाने का मार्ग है। ऐसा चैन दर्शन है भाई साहब। आपको हमको सबको मिला है तो उसको सच्ची तरह से समझना चाहिए। कहते हैं मुझ तपोधन को वेद विज्ञानी होने पर भी पूर्व संचित कर्म के उदय के कारण चारित्र मोह का उदय होने पर जो कुछ भी दुचारित्र हो उस सब को मैं मन से वचन से काय की संशुद्धि से सम्यक प्रकार से तजता हूँ। क्या भाई साहब बताइए? हमारे आत्मा में की परिणति में जो भी रागादिक परिणतियां होती हैं वह सब हमें दोष रूप से नजर आना चाहिए। उन्हें अच्छा ना समझो। सही बात है। मुनिराज तो शुभ भाव को भी दुचारित्र समझते हैं और हम अशुभ भावों में इतने मस्त हो जाते हैं। सही बात है। शुभ का भी ठिकाना है भाई साहब। जीव का था, शुभ मिला। सोचिए ज्ञानियों की परिणति में परिणामों में क्या चलता है। अब इसी के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री खुलासा करते हैं, वह अपन थोड़ा समझते हैं। चैतन्य में लीनता होने पर जो भीतरा भाव प्रकट होता है, सब पर्याय की बातें हैं, समझ में? चैतन्य में लीनता होने पर जो भीतरा भाव प्रकट होता है वही मुनियों का परम धन है। कौन सा धन है ये? उत्कृष्ट धर्म, उत्कृष्ट धन है। जो रत्नात्मक रूपी पर्याय, जो पर्याय प्रकट होती है वही वास्तव में आत्मा का धन है। हम धन कौन सा समझते हैं बाबा? अभी जो है 1500 के नोट बंद कर दिए मोदी साहब ने। उनकी कल इच्छा हो जाएगी तो 2000 के भी बंद कर देंगे। और हम तो पागल के पागल ही रहे। पहले 1500 के पीछे भागते थे, अब 2000 के पीछे भाग रहे हो।
तो माथा पकड़ के बैठ जाओ, अरे भाई साहब क्या कर लिया मैंने, इकट्ठे कर ले। 1500 के पीछे भागते थे, है तो राजा है, देश का राजा है, जैसे जैसे कहेगा वैसे चलना पड़ेगा आपको। समझ में आया? 1000 की और जो है 500 के नोट बंद कर दिया, माथा पकड़ के बैठ गया, तो दिमाग खराब हो गया। मैं तो इसके पीछे भाग रहा था जब से, है मैं तो कह दिया भाई साहब जिसके घर में देखे जाएंगे और उसको जेल हो जाएगी। बस इतना ही तो बोलना है ना पापा कि 2000 के नोट चूरन वाले सब बंद हो गए हैं। फिर क्या करोगे? माथा पकड़ोगे? सारे ग्रंथों का है पापा, तो वो तो रहा यही। क्या कह रहे पापा? हमारी बात माथा समझ में नहीं पकड़ने आई। से हैं, पापा क्या कह रहे भाई समझ में नहीं आई। समझ रहा है? इससे क्या सुखी हो जाएंगे क्या? हमें नहीं, पर हमारी निरंतर परिणामों में तो यही चल रहा है ना पापा। हम भले ही बातें कितनी भी लंबी चौड़ी कर ले, लेकिन हमारा वजन किधर जाता है? उधर ही जाता है। तो भाई तो पूरे दिन 24 घंटे क्या? वही में जा रहा हुआ है भाई, तो गोरख धंधे में। ये बात ठीक है कि माथा पकड़ने से क्या हमें सुखी हो जाएंगे क्या? फिर भी हमारा वजन किधर जाता है, हमारे परिणाम किधर जाते हैं? क्या हमें बेवकूफी पागलपन लगता है क्या? अगर लगता होता तो भाई साहब ये प्रवृत्तियां जितनी भी दिखाई दे रही हैं हमारी अज्ञानता जनित, उनमें विराम लग जाता। सारे ग्रंथों का देखा न भाला, सर से ऋषियों का ऋण न उतारा, सौदा घाटे का कर हाथ माथे पर धर रोवन लागा। सारे साथी जागे तू न जागा, बेला अमृत भरा वक्त क्यों खो रहा, आलसी सो रहा बनिया भागा। सारे साथी जागे तू न जागा, बड़े मुश्किल से नर भवे पाया, पाकर विषयों में यूं ही गमाया। हंस का रूप था पानी गंदला पिया, बन के कागा। सारे साथी जागे तू न जागा। ये 24 जितनी थी अनंत 24 वे सब हमारे साथी थे। आज वे अनंत सिद्ध परमात्मा बन के अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर का सेवन कर रहे हैं प्रभु। हैं? और हम वही का दुख परिणतियों का सेवन करते हो जो हमारे लिए कलंक है। कहते हैं चैतन्य में लीनता होने पर जो वीतराग भाव प्रकट होता है वही मुनियों का परम धन है। कौन सा परम धन है पापा? है? रत्नात्रय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, वह ज्ञानियों का परम धन है। उसे धन को कोई छीन नहीं सकता है पापा। वह आपकी वास्तविक कमाई होगी। कौन सी? उसे आप साथ ले जा सकते हो, पर ये धन तो तुम्हारा धरा का धरा पे धरा रह जाएगा। है क्या? जिसे अपन धन समझते हैं, जिसके पीछे लड़ाई झगड़ा करते हो, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम करते हो, भाई भाइयों में झगड़े किस बात के हैं? पप्पू भैया सब अपने आंखों के सामने सब दिखता है कि नहीं दिखता है? किस बात के झगड़े चल रहे हैं? बाप बड़ा ना भैया,
सबसे बड़ा रुपया क्या है? उसके वशीभूत होकर जीव अपनी आत्मा में हिंसा की परिणाम करता है, झूठ चोरी के परिणाम करता है। वह मेरा धन कभी नहीं हो सकता है, मेरा धन तो मेरा रत्नात्र है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्नात्र वह आत्मा का धन है। पप्पू भैया ऐसी बात है भाई। उस धन की प्राप्ति अपने आत्मा के आश्रय से होती है। अनंत संपत्ति का भंडार भगवान आत्मा है। समझाया? ये कमाई जिसने एक बार भी प्रारंभ कर दी, समझ लो भाई साहब उसका बेड़ा पार हो गया पप्पू भैया। इसमें कोई कठिनाई नहीं आती है। इसे इस धन को कोई छीन नहीं सकता है। ज्ञानी इसे धन कहते हैं। किसे? रत्नात्रय रूपी पर्याय को, निर्मल पर्याय को वह अपना धन गिनते हैं। एक होती है चल संपत्ति, एक होती है अचल संपत्ति। पप्पू भैया इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो कि नहीं भरते हो? हैं? तो उसमें जो है चल संपत्ति और अचल संपत्ति की बात आती है। अचल संपत्ति क्या है? अचल संपत्ति में क्या देखते हो अजय भैया? मकान है, दुकान है, जमीन है, वो अचल संपत्ति में आती है। अचल संपत्ति में, चल संपत्ति में रुपया पैसा सोना चांदी, समझ गया? अचल संपत्ति में आती है। ये अज्ञानी जीवों के लिए है। ज्ञानी जीवों के लिए तो अचल संपत्ति वो अपना भगवान आत्मा है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। पापा पापा थोड़ा सावधानी रखें। अचल संपत्ति क्या है हमारी? है जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रबोध शक्ति, विभोध शक्ति, सर्वदर्शक शक्ति, अनंत शक्तियां जो हमारे आत्मा में रहती हैं वे हमारी अचल संपत्ति है। और चल संपत्ति क्या है आत्मा की? अपना भगवान आत्मा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अचल संपत्ति में चल संपत्ति है। अच्छा, अचल अपना भगवान आत्मा। सही समझ में आया? खबर नहीं है भाई साहब, आप आत्मा हो पर आपको अपनी आत्मा का भी खबर नहीं है। ऐसे भगवान आत्मा हो, भगवानों की तो गोडाउन हो आप, जिसमें से निरंतर सिद्ध पर्याय जिसमें से निकला करें। ऐसे आप भाई साहब रेडीमेड चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। तो यहाँ कहते परम तपोधन है, समझ गया? बोला ना, कहते हैं चैतन्य में लीनता होने पर, किसमें? चैतन्य में लीन होने वाली पर्याय किसके साथ लीन हो रही है? अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। चैतन्य में लीनता होने पर जो वीतराग भाव प्रकट होता है, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है, वही मुनियों का परम धन है। क्या है? कौन सा धर्म है? कौन सा धन है? वह मुनियों का परम धन है। तीन चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक जो पर्याय में वीतराग दशा की प्राप्ति होती है, वह मुनिराजों का परम धन है। उसकी प्राप्ति कैसे होती है? कि अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में लीन होने से होती है। क्या? ये आपके साथ में जाएगा पक्के में, गारंटी से लिख लीजिए आप। जो धन आपकी पर्याय में प्रकट हो गया है रत्नात्रय रूपी, वो धन साथ में जाएगा। वो धन आपके साथ में जाएगा, उसे कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है। जड़ धन तो कहीं रह जाएगा। ये तो अभी भी तुम्हारे साथ में नहीं है। हैं? समझ में आया? या भैया
सिद्धि रिद्धि प्रतीति के घट में प्रगट सदा, अंतर के लक्ष्य सो जाची लक्ष्यपति है। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समय कीती है। क्या? सिद्धि रिद्धि प्रतीति के घट में प्रगट सदा, अंतर के लक्ष्य सो जाति लक्ष्यपति है। ऐसे लक्ष्यपति होते हैं। दास हम भगवंत तो भिखारी हो रहे हैं, भले करोड़ों रुपए तेरी वहाँ पड़ा हो तेरे घर में, हैं? करोड़ों अरबों रुपए तेरे सामने पड़ा हो, तो अभी तू जो है पामर है, एक नंबर का छटा हुआ भिखारी है। भिखारी भिखारी ना हो तो फिर लक्ष्मी के पीछे कैसे भगत फिर रहा हो। सब कछु छोड़ जाए। ज्ञानी जीव हुआ करते हैं, वे अनंत पति है। हमें आया अंतर के लक्ष्य सो जाची लक्ष्यपति हैं। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव संकृति है। सही बात है। भाई सब अपनी पर्या को अंतर कीजिए, अपनी आत्मा का आनंद लीजिए भाई। चैतन्य में लीनता होने पर जो वीतराग भाव प्रकट होता है, वही मुनियों का परम धन है। समझ में आया? चैतन्य के सहज अतीन्द्रिय आनंद में लीन होने पर इच्छा की उत्पत्ति नहीं होती। क्या कह दिया भाई साहब? चाय गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जिन्हें कछु न चाहिए बेसाहन के साथ। ये बादशाहों के भी बादशाह होते हैं, जिनकी पर्याय में परद्रव्य संबंधी इच्छाओं का अभाव हो गया है। जिनके निरंतर पर्याय में इच्छाएं चल रही हैं पर द्रव्यों को प्राप्त करने की, वह तो एक नंबर का भिखारी है, दीनहीन है। जिनके अंदर में पर पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा मर गई है, समर हो गई है, वे इस विश्व के दास बादशाहों के भी बादशाह हुआ करते हैं। ये कहते हैं उन इच्छाओं का अभाव कैसे होता है, तो बताते हैं चैतन्य के सहज अतीन्द्रिय आनंद में लीन होने पर इच्छा की उत्पत्ति नहीं होती। यार जिसे इतनी बढ़िया चीज मिल गई है, अब वह क्यों पर का लक्ष्य करके इच्छा उत्पन्न करेगा प्रभु? जो कुछ चाहिए तुझे तेरे आत्मा में मिल गया है। अब अज्ञानी जीव को निरंतर 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 अपने आत्मा की खबर न होने से पर का लक्ष्य कर करके दीनहीन पामर हो रहा है। कहते हैं चैतन्य के सहज अतीन्द्रिय आनंद में लीन होने पर इच्छा की उत्पत्ति ही नहीं होती है भाई। ऐसी बीतरागी दशा मुनियों का परम तप है। ये है इच्छाओं का निरोध ऐसे होता है? मैं सहज बुद्ध कारण परमात्मा हूँ और राग आदि कोई बाय भाव मेरे नहीं है। राग आदि भाव बाय है, समझने नहीं आप? मेरे नहीं है, पर वे मेरे नहीं है, मेरे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। ऐसी मैं चैतन्य घन वस्तु हूँ मैं, हमें खबर नहीं है। तो समझ में आया? वो ऐसी चैतन्य वस्तु है जिसमें परद्रव्य, प्रभाव और पर्याय का भी जहाँ प्रवेश नहीं होता है, ऐसी आनंद घन वस्तु दे देवल में विराजमान है भाई। उसका ज्ञान करो, उसका श्रद्धान करो और उसमें ही उसका निरंतर सेवन करो। यह पर्याय का धर्म है। पर्याय का धर्म क्या है? द्रव्य का आश्रय। जैसे स्त्री का धर्म क्या होता है? पति के आश्रय। वह अपने पति के साथ में रहे, यही स्त्री का धर्म हुआ करता है।
ऐसे ही पर्याय रूपी स्त्री का धर्म क्या है? अपने चैतन्य पति के साथ रहे। अपने चैतन्य पति के साथ में रहने का है। ऐसी व्यवस्था कीजिए भाई, प्रकृति में तो व्यवस्था है। हाँ, क्या कहते हो आप? हाँ, बोलिए। गॉड गिफ्ट क्या है? भगवान तो कोई करता धरता है नहीं, ये तो प्राकृतिक गिफ्ट है। गॉड गिफ्ट बोलता है। ये तो प्राकृतिक गिफ्ट है। समझ में आया? ये तो प्राकृतिक गिफ्ट है तुम्हारे पास में। एक तुम्हें ही तो समझदार दिया, प्रकृति ने तुम्हें हिस्सा बांट में क्या दिया ये बताओ? हैं? प्रकृति ने है भाई साहब हिस्सा बांट में क्या दिया? समझ में आया? चैतन्य गिफ्ट है ये। कहते हैं मैं सहज शुद्ध कारण परमात्मा हूँ और राग आदि कोई बाह्य भाव मेरे नहीं है। ऐसा भेद विज्ञान मुनियों को हुआ है। शुभ अशुभ भावों से भिन्नता का भान होने पर क्या देखिए, सबसे पहली बात क्या, शुभ अशुभ भाव पुण्य पाप के परिणाम, शुभ अशुभ भावों से भिन्नता का भान यानी ज्ञान होने पर भी जो कुछ भी शुभाशुभ परिणाम हुए हों तो उन सब का प्रत्याख्यान करता हूँ। ना इस प्रकार भेद ज्ञान के बाद ही प्रत्याख्यान होता है। यानी सब पहले अपनी आत्मा का ज्ञान होता है। ये शुभाशुभ भाव जो है मेरी आत्मा से बाह्य है। पहले ये ज्ञान हो मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ये शुभाशुभ भाव मेरी आत्मा से बारी बार लौटते रहती हैं, प्रवेश ही नहीं है। वे मेरे के चैतन्य स्वरूप आत्मा में प्रवेश करते नहीं है। तो कहते ऐसा भान होने पर भी जो कुछ भी शुभाशुभ परिणाम हुए हों तो उन सब का प्रत्याख्यान करता हूँ, मतलब मैं त्याग करता हूँ। इस प्रकार भेद ज्ञान के बाद ही प्रत्याख्यान होता है। प्रत्याख्यान का अधिकार चल रहा है ना, समझ गए आप? प्रत्याख्यान जब होता है उसको प्रत्याख्यान कहते हैं। समझ गए आप? रागादिक भावों का परिहार कर देना उसका नाम प्रत्याख्यान है। पूर्व संचेत कर्म के निमित्त से चारित्र मोहिनी के उदय बस कोई दुचारित हुआ हो तो मन वचन काय की संशुद्धि से, संशुद्धि का मतलब उसका लक्ष्य छोड़कर मैं उस दुचारित्र को छोड़ता हूँ। मुन्नाज कहते हैं क्या, दर्शन मोहिनी की तो बात ही नहीं की। दर्शन मोहिनी तो उन्होंने खत्म कर दिया। आत्मा का भान हो गया, मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, शरीर में नहीं हूँ। रागादिक परिणति हमारे आत्मा से भिन्न है, इतना उनको ज्ञान हुआ, समझ गए, श्रद्धान भी हुआ। लेकिन अब वे स्वभाव जो रह गए हैं उनका भी आत्मा की साधना और आराधना के द्वारा पर्याय को अपनी आत्मा में लीन करते हुए वे रागादिक परिणतियां जो शेष रह गई हैं उनका भी वे परिहार कर देते हैं। इसी का नाम निश्चय प्रत्याख्यान है। चलिए अब ये बात अपनी यहाँ तक आई है, कल दूसरी बात चलेगी सामायिक, जो आगे पदम प्रमलधारी देव मुनराज ने जो 3 प्रकार के सामायिक छेदों स्थापना और परिहार विशुद्धि की बात की है उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी अपना समय हो गया। निज निधि निजो में बताई यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। नमोकार मंत्र।
बोलो सांजनवाणी माता की जय। माँ जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी